अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो से हम आगाज करने जा रहे हैं 9 फिजिक्स के यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। तो 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का आज की इस वीडियो में हम आगाज करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम डॉक्टर लियस गर लेक्चर्स के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स, जो कि 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा मैकेनिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो है वो इसी मैकेनिक्स की क्या है, ब्रांच है। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स की जो है वो डेफिनेशन को समझते हैं और फिर इसकी जो दो ब्रांचेस हैं जिसमें से एक ब्रांच का नाम है काइनेमेटिक्स, उसको भी हम समझने जाते हैं। तो मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। याद रखिएगा, मैकेनिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है। विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हरकत के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। तो यहां से लेकर यहां तक इसको अगर समराइज करूं तो क्या होगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भाई ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है, डिफरेंट चीजें जो है उनकी हरकत को हम स्टडी करेंगे, उसे हम नाम देते हैं मैकेनिक्स का। अब इस मैकेनिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है काइनेमेटिक्स और दूसरी कहलाती है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स जो है इसकी दो ब्रांच है, जिसमें हमारा जो आज का ये जो टॉपिक है, जिस चैप्टर का जो ताल्लुक है वो किससे है, काइनेमेटिक्स से। तो काइनेमेटिक्स जो पहली ब्रांच है उसको हम समझने जाते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात की, द वर्ड काइनेमेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनीमा। ये जो काइनेमेटिक्स का जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक जबान के वर्ड से, और इस ग्रीक जबान के वर्ड का नाम है काइनीमा, विच मीन्स मोशन, जिसका मतलब क्या होता है, हरकत। तो यहां से लेकर यहां तक इंट्रोडक्शन क्या हुआ भाई, काइनेमेटिक्स ग्रीक जबान का वर्ड है, जिसका जो ग्रीक जबान का वर्ड क्या है, काइनीमा। काइनीमा से ये वर्ड निकला है काइनेमेटिक्स, और इस काइनीमा का मतलब है, इस ग्रीक जबान का जो वर्ड काइनीमा का मतलब है विच मीन्स मोशन, हरकत। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। पेपर में अगर डेफिनेशन किया तो सीधा डेफिनेशन लिखना, इंट्रोडक्शन में टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉजेस मोशन। काइनेमेटिक्स क्या है, इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ब्रांच है, विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। भाई जिस फोर्स की वजह से वो मोशन हो रही है, जो हरकत हो रही है ना, जो हरकत हो रही है जिस फोर्स की वजह से, विच कॉजेस मोशन, उसको रेफरेंस हम नहीं बनाते। भाई कितनी फोर्स लगी, किस डायरेक्शन में लगी, उसको हम काइनेमेटिक्स में शामिल नहीं करते। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ब्रांच है विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम मुख्तलिफ चीजों की हरकत के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। भाई कितनी फोर्स लगी, किस डायरेक्शन में लगी, उस फोर्स को हम शामिल नहीं करते। विच कॉजेस मोशन, जो भाई हरकत हो रही है तो कोई ना कोई फोर्स तो लग रही है ना, कोई ना कोई ताकत तो लग रही है, तो उस फोर्स को हम इसमें शामिल नहीं करते, हम डायरेक्ट उसकी मोशन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब ये मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, आज की इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को भी क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि भाई रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेस्ट की डेफिनेशन को। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी बॉडी जो है वो क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, कोई भी बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट में है। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपनी बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से चेंज नहीं करती तो वो बॉडी किस में कहलाएगी, वो बॉडी कहलाएगी रेस्ट में। तो हमने कहा बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। हमें कहा कि अगर वो अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग के लिहाज से चेंज नहीं करती तो वो बॉडी क्या कहलाती है, रेस्ट।
मिसाल के तौर पर बुक प्लेस ऑन द टेबल है, भाई एक किताब है, एक किताब जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, तो वो बॉडी किताब क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? जवाब है नहीं। तो कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से, कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को अगर चेंज नहीं करती तो वो बॉडी क्या कहलाती है? वो बॉडी कहलाती है किसमें? वो बॉडी कहलाती है रेस्ट में। एग्जाम्पल हमने बता दी, बुक प्लेस ऑन द टेबल। आप कई एग्जाम्पल जो है वो आपको जहन में आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा, इससे से ज़्यादा लोगों को आपकी एग्जाम्पल जो है वो कमेंट सेक्शन में पढ़ने का मौका मिलेगा। मोशन क्या है? इसका अपोजिट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस if it changes its position with respect to its surrounding। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो मोशन में, नहीं चेंज कर रही थी तो रेस्ट में, चेंज कर रही है तो मोशन में, नहीं चेंज कर रही तो मोशन में, नहीं चेंज कर रही तो रेस्ट में। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। मिसाल के तौर पर अ पैसेंजर फ्लाइंग ऑन एरोप्लेन इज इन मोशन। भाई एक पैसेंजर है जो हवाई जहाज उड़ते हुए हवाई जहाज के अंदर सफर कर रहा है, इसका मतलब क्या? वो रेस्ट में या मोशन में? वो किस में है? मोशन में। क्या है? वो शख्स है वो मोशन में। हम चल रहे हैं, हम जमीन पे क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तो अब हम अपने सराउंडिंग के लिहाज से क्या है? हम अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और जो भी चीज़ अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या कर रही है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कहलाएगी? मोशन में। और जो भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो वो बॉडी किस में कहलाएगी? वो बॉडी कहलाएगी रेस्ट में। तो यहाँ जाकर आज के ये लेक्चर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें रेस्ट, मोशन और काइनेमैटिक्स और मैकेनिक्स की डेफिनेशन को आज की इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो उस लेक्चर को भी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।